ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये आ, आ, अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि शिक्षण संस्थाएं, चाहे बनारस में भारतीय हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मोदी की कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है। काशी विद्यापीठ, अभी वहां पर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाया, अभी मनाया, जन्म दिवस मनाया। आप कार्य समिति भी राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय मना रहे हैं, क्या है? कहते हो पार्टी विद डिफरेंस, यही है पार्टी विद डिफरेंस कि पार्टी और शिक्षण संस्थाओं को आप जो उसमें जाकर राजनीति का पूरा केंद्र बना रखा है आपने। तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता, विधायक और पूर्व मंत्रियों के बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। एक विधायक का वीडियो सामने आया, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा रहा तो 2027 में बीजेपी साफ हो जाएगी। इसमें केंद्र नेतृत्व को फैसले लेने चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री मोती सिंह का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति में मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में नहीं देखा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो उनके वर्तमान मंत्री का भी आज एक बयान आ गया, संजय निषाद ने भी बोला है, आज संजय निषाद जी ने भी बोला है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अब ये परेशान हो चुके हैं कि आगे हमारा भविष्य खत्म है, कुछ नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि जनता से जो वादे किए थे, जो जनता से इन्होंने कहा था, उस पर कुछ नहीं किया, उल्टे काम कर रहे हैं। नौकरी की बात कही थी आपने, सुचिता की बात कही थी, कानून व्यवस्था, सब तो ध्वस्त होता जा रहा है, कुछ है ही बचा ही नहीं है। नौकरी में रोज आप देखो जो भी पेपर कराते हैं, जितने पेपर इन्होंने कराए सबके पेपर लीक हुए। सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट से लेकर जितने भी हुए सब के सब लीक हुए हैं। और यूपी पुलिस में गुजरात से के लोगों को शामिल किया गया है, गुजरात के लोगों ने यूपी पुलिस के एग्जाम्स कराए हैं और वो भाग भी गया विदेश। वो ब्लैक लिस्टेड था, उसकी कंपनी को वो दूसरी कंपनी बनाकर उसने काम लिया, विनीत आर्या, वो विदेश भाग गया। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अपने फेलियर को छुपाने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि शिक्षण संस्थाएं, चाहे बनारस में भारतीय हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मोदी की कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है। काशी विद्यापीठ, अभी वहां पर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाया, अभी मनाया, जन्म दिवस मनाया। आप कार्य समिति भी राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय मना रहे हैं, क्या है? कहते हो पार्टी विद डिफरेंस, यही है पार्टी विद डिफरेंस कि पार्टी और शिक्षण संस्थाओं को आप जो उसमें जाकर राजनीति का पूरा केंद्र बना रखा है आपने। तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता, विधायक और पूर्व मंत्रियों के बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। एक विधायक का वीडियो सामने आया, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा रहा तो 2027 में बीजेपी साफ हो जाएगी। इसमें केंद्र नेतृत्व को फैसले लेने चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री मोती सिंह का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति में मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में नहीं देखा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो उनके वर्तमान मंत्री का भी आज एक बयान आ गया, संजय निषाद ने भी बोला है, आज संजय निषाद जी ने भी बोला है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अब ये परेशान हो चुके हैं कि आगे हमारा भविष्य खत्म है, कुछ नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि जनता से जो वादे किए थे, जो जनता से इन्होंने कहा था, उस पर कुछ नहीं किया, उल्टे काम कर रहे हैं। नौकरी की बात कही थी आपने, सुचिता की बात कही थी, कानून व्यवस्था, सब तो ध्वस्त होता जा रहा है,
कुछ है ही बचा ही नहीं है। नौकरी में रोज आप देखो जो भी पेपर कराते हैं, जितने पेपर इन्होंने कराए सबके पेपर लीक हुए। सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट से लेकर जितने भी हुए सब के सब लीक हुए हैं। और यूपी पुलिस में गुजरात से के लोगों को शामिल किया गया है। गुजरात के लोगों ने यूपी पुलिस के एग्जाम्स कराए हैं और वो भाग भी गया विदेश। वो ब्लैक लिस्टेड था, उसकी कंपनी को वो दूसरी कंपनी बनाकर उसने काम लिया, विनीत आर्या, वो विदेश भाग गया। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अपने फेलियर को छुपाने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।